हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। काफ़ी लंबे समय के बाद क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है। इस क्लास में आपको क्लास 11th के फिजिक्स का बेसिक बातें बताई जाएगी, जैसे फिजिक्स के क्या ब्रांच होते हैं और वर्ल्ड में फिजिक्स का क्या योगदान रहा है, साइंटिस्टों का क्या योगदान रहा है, यूनिट और मेजरमेंट से संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स कब से स्टार्ट हुआ है, किस किस कालखंड में फिजिक्स को अप्लाई किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि सन 1900 के पहले जो फिजिक्स था उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और 1900 के बाद जो सिद्धांतों पर जो फिजिक्स वर्क करता है उस फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की दुनिया में अगर हम बात करेंगे कि 1900 के पहले जो रूल थे, जो सिद्धांत थे, उस पे फिजिक्स का क्या क्लासिफिकेशन है, तो बात करेंगे कि फिजिक्स के जो ब्रांच हैं। पहला ब्रांच जो होता है इसमें फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है चीज सम्मत फिजिक्स होता है। क्या होता है? चीज सम्मत फिजिक्स होता है। और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स होता है। मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये फिजिक्स के दो पार्ट हैं। हम बात करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक आता है। मैकेनिक आता है, ठीक है। मैकेनिक के बाद थर्मोडायनामिक आता है। थर्मोडायनामिक आता है। उसके बाद ऑप्टिक्स आता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। अब मैकेनिक की बात करेंगे, जिसको हम यांत्रिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। तो यांत्रिकी क्या होता है? जिसमें हम न्यूटन के नियम हो गया, है ना, वस्तुओं के गति की बात हो गई, जड़त्व की बात हो गई, ये सभी चीजें मैकेनिक में कवर करते हैं। यानी कि वस्तुओं के गति की बारे में बात करेंगे, उनके घूर्णन के बारे में बात करेंगे, उसके विस्थापन के बारे में बात करेंगे, गति के समीकरणों की बात करेंगे। तो वो हम मैकेनिक में पढ़ते हैं, यांत्रिक में पढ़ते हैं। और ये जो चिर सम्मत फिजिक्स है, यानी क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स सन 1900 के पहले जी साइंटिस्ट जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों पे कार्य करता है क्लासिकल फिजिक्स। अब थर्मोडायनेमिक क्या होता है? ऊष्मागतिकी जिसको बोलते हैं। ऊष्मागतिकी में टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, कैसे टेम्परेचर प्रभावित होता है, टेम्परेचर से प्रभावित होने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक में ऊष्मा के स्थानांतरण की बात होती है कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है। इसमें भी न्यूटन का नियम चलता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स को जानते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, अपवर्तन की बात करते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ये ऑप्टिक्स होता है, प्रकाशिकी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? वैद्युत चुंबकत्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो ये मैकेनिक जो होता है क्लास 11th का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्लास 11th का पार्ट है। ये क्लास 11th का पार्ट है। ये 11th में पढ़ाया जाता है। मैकेनिक का जो आप बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की, तो पहला जो भाग होता है
वो मैकेनिक ही होता है। मैकेनिक बोलते हैं उस पूरे पार्ट को। ठीक, उसके बाद जो थर्मोडायनामिक है, थर्मोडायनामिक भी क्या है, फर्स्ट ईयर का ही है। सेकेंड जब पार्ट पढ़ेंगे तो थर्मोडायनामिक के कुछ टॉपिक को शामिल किया गया है। ठीक है, और ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी की, तो ये क्लास 12 में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? क्लास 12 में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़ते हैं। ये 12th का पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो ये भी 12th में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 1900 से पहले जिन सिद्धांतों पे फिजिक्स काम करता था उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक, अब उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे हमने कुछ की चर्चा किया हुआ है कि मैकेनिक है, थर्मोडायनेमिक है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि 1900 के बाद जो भी सिद्धांत रूल आए उनपे, उनके बेस पे फिजिक्स कितने प्रकार का है। तो मॉडर्न में पहला जो है एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक फिजिक्स, जिसको परमाणु भौतिकी बोलते हैं। उसके बाद से न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिक जो है। उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट और है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था भौतिकी, जिसमें पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर, इन सब की बात करते हैं। इसमें बात किया जाएगा रिलेटिविटी ऑफ थियरी की, रिलेटिविटी ऑफ थियरी की, है ना। आइंस्टाइन ने जिसको बताया था और उसी पर इनको 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया था। E=mc² पे भी दिया गया था, E=mc² पे भी दिया गया था। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो ये एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, रिलेटिविटी ऑफ थियरी है, और उसके बाद क्वांटम फिजिक्स है। क्या है? क्वांटम फिजिक्स है। और साउंड भी आ जाता है, एक्वेस्टिक्स की बात जो करते हैं ये भी आ जाता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स है। इसके बाद एक पार्ट की और बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो एटॉमिक फिजिक्स क्या है, जिसमें परमाणु का आंतरिक और बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक, उनके जो माइक्रो पार्टिकल है उनकी बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। तो इन सब की बात करते हैं जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बताए हैं कि पीएन जंक्शन वगैरह आता है, सेमीकंडक्टर होता है। रिलेटिविटी ऑफ थियरी जो है आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था इसका। और क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसमें भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये आपके हायर लेवल का है ना। इलेक्ट्रॉनिक, जिस पे ये मॉडर्न दुनिया चल रही है, जिससे आप सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, ये सब इलेक्ट्रॉनिक का ही देन है। तो इस तरह से 1900 के बाद का जो फिजिक्स है ये आया है, और इतने सारे पार्ट हैं। तो इसमें भी आपको जो है एटॉमिक फिजिक्स जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ पार्ट को क्लास 12 में आप कवर करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी कुछ पार्ट को आप 12 में कवर करेंगे। तो इस तरह से ये फिजिक्स का पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। और हम बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे कि सबसे पहले मेजरमेंट को कब यूज किया गया था, कैसे यूज किया गया था। हम जानते हैं कि
एनिसेंट टाइम में, पुराने समयों में जो आदिमानव के द्वारा काउंटिंग स्टार्ट की गई थी, उसमें बहुत सारे यंत्र प्रयोग किए जाते थे। अबेकस होता था, उससे पहले जो है खांचे बनाए जाते थे। तो इस तरह से धीरे 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 ये सब चीज़ें आगे बढ़ती गई, विकास होता गया। और आप जानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। उन सभी गणनाओं को आसान बनाने के लिए काउंटिंग का प्रयोग किया गया, और उस काउंटिंग में अब हम मेजरमेंट को पढ़ेंगे और उसके यूनिट को पढ़ेंगे कि कोई भी अगर वस्तु है तो उसको कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। बहुत बड़ी दूरियां हैं तो कैसे मापते हैं, बहुत छोटी दूरियां हैं तो कैसे मापते हैं। इन सभी को मापने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बनाए गए हैं। उन यंत्रों की सहायता से हम मापन करते हैं। इससे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मूल राशियां क्या होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं। उनके मात्रक की सहायता से हम किसी भी राशि का मात्रक निकालते हैं और उसको मेजर करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो बात करेंगे मापन की, मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। मापन किसी दी गई भौतिक राशि का उसके मात्रक से कंपेयर करना, उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई भी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी अगर जा रही है, अगर पाथ पे जा रही है तो 10 किमी गया है ना, 10 किमी गया। बात समझेंगे मेजरमेंट को कि अगर ये गाड़ी 10 किमी गया तो अगर हम बात करें कि केवल 10 भर लिख दें और ये किमी को हटा दें तो क्या, तो 10 किमी अगर हम लिखते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये इसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डिफाइन क्या करेंगे, इसमें 10 लिखा हुआ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इसको तो लिखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट लिखते हैं कि अगर यह किलोमीटर में डिस्टेंस है तो किलोमीटर लिखेंगे। तो मापन के लिए दो बातें आई कि मापन जो होता है वह दो बातों पे डिपेंड करता है। एक होता है मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक होता है जिसको यूनिट बोलते हैं, और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि आंकिक मान होता है। क्या होता है, आंकिक मान होता है, और एक होता है मात्रक। तो अगर हम बात किए हैं कि किसी गाड़ी की जो चाल है, अगर वो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में जो मात्रक है वो है किलोमीटर है, ठीक। और आंकिक मान जो है, आंकिक मान क्या है, आंकिक मान 10 है। इस तरह से यूनिट और आंकिक मान दोनों आते हैं मापन के लिए। मापन को डिफाइन करने के लिए मात्रक और आंकिक मान दोनों साथ साथ आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि ये मात्रक क्या होता है। जिसमें हम किसी राशि को मापते हैं वह मात्रक होता है। जैसे लंबाई को हमने मीटर में माप लिया, समय को सेकेंड में माप लिया, है ना, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में माप लिया। तो ये मापन के लिए मात्रक होता है जिसमें हम किसी राशि को मापते हैं। अब बात करते हैं कि आंकिक मान क्या है। कि आंकिक मान हमें बताता है कि वह उसमें कितनी बार सम्मिलित है। तो ये 10 बार सम्मिलित है ना, 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है तो 2 बार सम्मिलित है। तो इस तरह से मापन के लिए मात्रक और आंकिक मान आवश्यक होते हैं।
अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट के कितने सिस्टम होते हैं, इनको सिस्टम में डिवाइड किया गया है। तो मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो मापन की जो पद्धतियां हैं वो होती हैं MKS, CGS और FPS। ठीक है, ये मापन की पद्धतियां हैं। MKS सिस्टम जो होता है इसको SI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम MKS को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर हम किसी क्वांटिटी को मीटर में माप रहे हैं तो अमेरिका में उसको हम किसी और में मापते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए सभी कंट्री के लिए SI सिस्टम को लागू किया गया है ताकि वह सभी देशों में एक जैसा ही मेजरमेंट हो, राशियों का एक जैसा मेजरमेंट हो। तो MKS का मतलब क्या होता है? MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। मीटर किलोग्राम क्या होता है? सेकेंड होता है। और CGS का मतलब होता है सेमी ग्राम सेकेंड होता है। सेमी ग्राम क्या होता है? सेकेंड होता है। FPS का मतलब होता है कि फुट पाउंड सेकेंड होता है। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड होता है। तो ये क्या है? MKS क्या है? CGS क्या है? FPS क्या है? इसको शॉर्ट में हम मीटर किलोग्राम सेकेंड लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि MKS सिस्टम में जो लंबाई का यूनिट जो होता है वह मीटर होता है और द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और जो समय होता है उसका यूनिट सेकेंड होता है। तो अलग अलग सिस्टम में जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे CGS यहाँ लिखा है तो इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेमी होता है और यह द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेमी ग्राम सेकेंड ये होता है। फिर FPS क्या है? FPS मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड होता है। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैथ को या फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से तो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम आना चाहिए, आपको मापन की पद्धतियां आना चाहिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर एक सिस्टम में यूनिट दिया हुआ है दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो हमको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि MKS में लंबाई के क्या मात्रक हैं और CGS में लंबाई के क्या मात्रक हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। आप सवाल में आप देखेंगे कि कोई भी क्वांटिटी होता है तो उसको मीटर में दिया होता है और उस क्वांटिटी को सेमी में दिया होता है। तो ऐसे में अगर आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो गलत हो जाएगा। उनको एक सिस्टम में लाना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए हमको मेजरमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, बस इस बेसिक चीज़ों को आगे हम इनका यूज़ अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, और इनका जो है 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी आती हैं तो डायमेंशन का इस्तेमाल करके उनके बीच रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।